हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे लिखी जाती हैं और रासायनिक समीकरण को कैसे व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक का संरचना सूत्र कैसे होता है। जैसे अगर हम बात जल की करें, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड की, तो हमें ये पता है कि जल को हमको H2O के रूप में लिखना है, ये हमें पता है। हाइड्रोजन को कैसे लिखना है ये पता है, फेरिक को कैसे लिखना है ये पता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब यह एक समीकरण के रूप में हो तो हम इसे संतुलित कैसे करें। क्योंकि समीकरण जैसे हम लिखते हैं, हर एक समीकरण संतुलित नहीं होता है। तो आज रासायनिक समीकरण में हम सीखेंगे समीकरण को संतुलित करना। तो बात करते हैं हम समीकरण को संतुलित करने के लिए। आपके सामने एक एग्जांपल है, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। तो ये समीकरण संतुलित है या नहीं है, इसे जानने से पहले हमें इसके अभिकारक, जो आप जानते हैं कि इसे कहते हैं अभिकारक तथा इसे कहते हैं उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। तो जो हमारे कॉपी पे लिखते समय राइट हैंड साइड में होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उत्पाद के परमाणुओं की संख्या की, तो ही हमारा यह समीकरण संतुलित होता है। अगर अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो हमारा समीकरण असंतुलित होता है। तो आइए हम जानते हैं कि समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में किसकी संख्या कितनी है। आइए बात करते हैं उत्पाद और अभिकारक। और सबसे पहले पहचानना ये है कि हमारे जो समीकरण है उसमें कौन कौन से परमाणु, कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। तो आप जानते हैं कि Fe पहले नंबर पे, Fb दूसरे पे, हाइड्रोजन और तीसरे पे ऑक्सीजन मौजूद है। इन तीन ही तत्व मिलके यह रासायनिक समीकरण बनाते हैं। तो रासायनिक समीकरण में जब तीन तत्व मिलकर बनाते हैं तो हमें इसकी संख्या अभिकारकों और उत्पादों में अलग अलग ज्ञात है। देखते हैं, अभिकारकों में ये संख्या, फेरिक की संख्या 1 तथा उत्पाद में फेरिक की संख्या 3 है। जितनी संख्या होगी हम इसे नोट कर लेंगे। फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो अभिकारकों में हाइड्रोजन की संख्या 2 तथा उत्पाद में भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अब तीसरी बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में, अभिकारकों में ऑक्सीजन की संख्या 1 तथा अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 4 है। उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो हम देखते हैं कि अब फेरिक 1 है, यहाँ 3 है, ये 2 है, ये तो हाइड्रोजन तो संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन और फेरिक दोनों असंतुलित हैं। तो इस प्रकार के समीकरण को हम संतुलित करना सीखते हैं। आइए बात करते हैं हम। तो जो भी परमाणु सबसे अधिक मात्रा में होता है उसे हम सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो बात करते हैं हम उत्पाद में देखें चाहे अभिकारक में देखें तो सबसे अधिक संख्या हमारे पास ऑक्सीजन की है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि इसे, हर एक तत्व को हम एक ब्रैकेट के रूप में बंद कर देते हैं, क्योंकि हम किसी भी यौगिक के संरचना सूत्र को नहीं बदल सकते। क्योंकि इसमें गुणांकों की बात होती है तो गुणांकों को हम गुणा कर सकते हैं और गुणा के द्वारा हम इसकी संख्या को बराबर कर सकते हैं। बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन मेरे पास 4 है। तो जो हम बताए कि उत्पादों की संख्या अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ भी
4 संख्या ऑक्सीजन की चाहिए। तो दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं तो 4 संख्या मैं इसके रूप में जोड़ देता हूं। दूसरे स्टेप की बात होती है Fe3O4 प्लस H2। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या यहां भी 4 है। अब ऑक्सीजन की संख्या यहां भी 4 है, तो ऑक्सीजन की संख्या तो अब बैलेंस हो गई। लेकिन बात करते हैं हम हाइड्रोजन की संख्या की, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ केवल हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो हमारे पास यह संख्या 8 करने के लिए तीसरे स्टेप में हम हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2, यानी कि हम हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तथा देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या अभिकारकों और उत्पादों में बराबर हुई कि नहीं। तो यहाँ 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यहाँ 4 दूनी 8, यानी कि हमारे हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या इन दोनों समीकरणों में बराबर है। लेकिन हमें संतुलित समीकरण चाहिए, इसलिए प्रत्येक परमाणु के अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि उत्पाद में फेरिक 3 परमाणुओं के साथ है, लेकिन अभिकारक में फेरिक केवल 1 परमाणु के साथ है। इसलिए हम किस संख्या से यहाँ गुणा करें कि अभिकारक और उत्पाद में इनकी संख्या बराबर हो जाए। क्योंकि 3 है इसलिए इसके गुणांक के क्रम में हम 3 से गुणा करते हैं, तो यह समीकरण हमारा संतुलित होता है या नहीं, फिर एक बार हम चेक करते हैं। चूंकि बात करते हैं Fe हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, अब अभिकारक तथा उत्पाद में हम ये संख्याएं चेक करते हैं। अभिकारक में Fe की बात की जाए तो अभिकारक में Fe 3 है तथा उत्पाद में Fe 3 है। बात हाइड्रोजन की करें तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। बात करें ऑक्सीजन की तो 4 ऑक्सीजन और O4 के रूप में ऑक्सीजन की संख्या 4 होती है। इसलिए अब हम यह कह सकते हैं कि हमारा समीकरण संतुलित समीकरण है, क्योंकि अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो गई। इसे हम एक और विधि हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से भी जानते हैं।